एक बार सभी जने मेरे साथ मुट्ठी बंद करके वंदे 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 महापुरुष ते चरणारविंदम। सभी संत श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम और आप सभी को एक बार पुनः वंदे मातरम। आज हमारा सौभाग्य का दिवस तो है, लेकिन अभी माननीय दिनेश जी भारत विभाजन की जो घटना हमें श्रवण करा रहे थे, मैं उनके हृदय की भावना को समझते हुए वो हमें उकसा नहीं रहे थे, वो हमें हमारे अधिकार के बारे में जानकारी दे रहे थे। आज यदि कोई महात्मा, कोई संत अपने धर्म के बारे में चर्चा करे तो उसे राजनीति से जोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि ये तो बीजेपी का आदमी है, ये तो धर्म की बात करता है, ये तो सांप्रदायिक दंगे फैलाना चाहता है। लेकिन हम अपने दर्द को कहें तो कहां कहें? जैसे माननीय दिनेश जी कह रहे थे कि हिंदू का घर है कहां, हम कहां जाने कि हमारा घर है। हम अपने स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, जिसमें 78वां स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज को प्रखर नहीं कर पाया। यदि कोई अपने धर्म के बारे में बोले, जैसे माननीय दिनेश जी ने कहा कि कुछ राजनीतिक लोगों ने आश्वासन दिए और उन आश्वासनों पर वो खरे नहीं उतरे। यदि वो खरे उतरते तो जितना नरसंहार हुआ उतना नरसंहार देखना नहीं पड़ता। तो मेरा आप सभी संत समाज और जितने भी गृहस्थी जी बैठे हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि आप अपने स्वाभिमान को जागृत करें। हम ये जरूर बोलते हैं यही हमारा धर्म है, जहां बोला जाता है विश्व का कल्याण हो। किसी और धर्म में, वैसे तो कोई धर्म है ही नहीं मेरी अपनी सोच में, सनातन धर्म के सिवाय पूरे संसार में अन्य कोई धर्म है ही नहीं। जितने भी हैं वो पंथ हैं, धर्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि धर्म हमें जीना सिखाता है, नरसंहार करना नहीं सिखाता। तो सनातन धर्म ही एक ऐसा है जहां पर कहा जाता है विश्व का कल्याण हो, जहां हर जीव के कल्याण के बारे में सोचता है। जीव का कल्याण क्या हम बोलते रहेंगे तो हो जाएगा? यदि हम ऐसे ही मठ मंदिरों में तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाते रहें, लेकिन हुआ कोई विभाजन, हुआ कोई नरसंहार, तो फिर छोड़कर भागो। कहां जाएं, कैसे जाएं? तो हमें अपने स्वाभिमान को जागृत करना पड़ेगा। जब तक हम अपने स्वाभिमान को जागृत नहीं करेंगे, तब तक हिंदू आगे नहीं बढ़ सकता है, अन्यथा नित्य प्रति मार काट चलती रहेगी। इसका एक उदाहरण 2 दिन पहले बांग्लादेश में देखने को मिला, जहां पर पूरा हिंदू एकत्रित हुआ। बांग्लादेश में कोई बिजली के लिए नहीं रो रहा है, आज कोई फ्री पानी के लिए नहीं रो रहा है, कोई टमाटर प्याज के लिए नहीं रो रहा है। वहां पर रो रहे हैं कि कैसे भी बहन बेटियों की लाज बच जाए। आज आप टमाटर, बीज और प्याज, यहां तक कि बिजली और पानी के पीछे ऐसे समाज को चयनित कर देते हैं जो हमारी जड़ों को खोखला कर रहे हैं। आप ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का ऐसा भाव प्रस्तुत ना करें। बांग्लादेश में 2 दिन पहले मैं रात्रि में समाचार में देख रहा था और वहां से एक संत के द्वारा मेरी वार्तालाप हुई। वहां बताया गया कि हिंदू संगठन के नौजवान खड़े हो चुके हैं वॉलेंटियर बनकर, और उन्होंने अपने पूरे समाज से ऐसे व्यक्तियों को खदेड़ दिया है जो मार काट मचा रहे थे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्वाभिमान की रक्षा स्वयं करना सीखें। आपकी बहू बेटी ये ना कहें, जातियों में ना बटें कि ये तो शूद्र है, ये वैश्य है। अरे ना कोई शूद्र है, ना कोई वैश्य है, ना कोई क्षत्रिय है। यदि तुम्हारे सामने
तुम्हारे समाज की किसी भी बेटी का चीरहरण हो रहा है और आप खड़े खड़े देख रहे हो। भगवान कृष्ण की भूमि है जहां पर कहा गया है, भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है, अन्याय करने वाला तो पापी होता ही होता है, लेकिन जो मूक होकर उस अन्याय को देखता है वो उससे बड़ा पापी होता है। इसलिए मेरा पूरे संत समाज से और पूरे गृहस्थी जीवियों से अनुरोध है कि आप मूक बनकर ना रहो। आपको आवाज उठानी पड़ेगी और जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, जिस प्रकार से माँ बिना रोए बच्चे को दूध नहीं पिलाती, उसी प्रकार से आप में से कितने लोगों ने हमारे देश के लिए, अखंड भारत के लिए आवाज उठाई है। एक विश्व हिंदू परिषद के कुछ सदस्य, कुछ लोग, कुछ व्यक्ति इस कार्य में आगे लगे रहते हैं। इनका तो केवल एक गिलहरी की तरह सहयोग चलता रहता है, लेकिन आप में से कितने लोगों ने, आपने देखा होगा कि किसानों का आंदोलन चल रहा है। हमारे कितने महात्मा, कितने गृहजीवी लोग, हम गए दिल्ली को घेरने के लिए कि हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्या हमने ये कदम उठाया? हम कहते हैं नहीं, मोदी जी को कर देना चाहिए था। मोदी जी करे कहां से? क्या आप में से एक संगठन खड़ा होकर रोते हुए, बिलखते हुए, क्या आपने ऐसा कोई सत्याग्रह किया है जिससे कि हमारे हिंदू राष्ट्र की नींव पड़े? नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं, हमें अपने मठ मंदिरों से फुर्सत नहीं है, हमें अपने गृह परिवार से फुर्सत नहीं है, हमें तो केवल इतनी राजनीति करनी है। अरे सिलेंडर इतना महंगा हो गया, कैसे हो गया? आपकी जो जमीन का टुकड़ा था वो भी तो महंगा हो गया। आप इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दें। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसे हम मान सम्मान के साथ मना रहे हैं और मनाते रहें और अखंड भारत की तरफ कदम उठाएं, लेकिन उसके लिए आपको अपने स्वाभिमान को जगाना पड़ेगा। यदि आप ऐसे ही सोए रहे, मैं एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहूंगा। हमारे महाराज जी, हमारे गुरुदेव हमें एक दृष्टांत सुनाते थे। वो कहते थे कि एक महात्मा कुएं की डोली पर लेटा हुआ था और कुएं की डोली पर जब लेटा हुआ था तो वहां पर एक वैश्य परिवार की महिला आई और जब कुएं से जल भरने लगी तो महात्मा से कहने लगी, ओ बाबा ने मेरे माटे उचकवा दे। तो बाबा कहने लगो, मैं तो मरो भयो, मैं तो मरो भयो। महिला कहने लगी, मरो हो तो बोल तो कहां पे? अरे मेरे माटे उचकवा दे। उसने दूसरी बार भी यही बोला, अरे मैया मैं तो मरो भयो। तीसरी बार महिला ने जब अनुरोध किया और बाबा ने कहा, वो सुनाई ना दे रही मैं मरो भयो, तो महिला ने अन्य व्यक्ति के द्वारा माट को उठवाया और चली गई। लेकिन वो संत भिक्षा लेने के लिए उसी मैया के दरवाजे पर चले। नीचे माता का व्यापार चलता था, यानी उनके पतिदेव एक दुकान चलाते थे और ऊपर उनका रहने का स्थान था। बाबा जी जैसे ही दुकान पर पहुंचे तो लाला जी कहने लगे, बाबा ऊपर जाओ भिक्षा लेना। अब ऊपर जैसे ही गए और गृहिणी ने देखा कि ये तो वही बाबा जी है, उन्होंने, बाबा जी ने कहा भिक्षाम देही। तो महिला ने देखा और महिला कहने लगी, चोरे बाबा जी खावे को मरो भयो ना, चोरे बाबा जी खावे को मरो भयो ना है और भिक्षा लेने के लिए मरो भयो है कि माट उठवावे के लिए मरो भयो है। तो बाबा जी कहने लगे, माँ भिक्षाम देही। तो तुरंत की तुरंत माँ ने धक्का मार दिया, चल निकल यहाँ से, मरे भाई ने रोटी की कहीं जरूरत ना। अब दोबारा से जैसे नीचे आए, लाला जी ने कहा, बड़ी जल्दी आ गए, प्रसाद हो गया? नहीं। तो जाओ जाओ दोबारा जाओ। बाबा जी दोबारा चला गए। फिर कहा भिक्षाम दे। मैया ने कही, सुन ले बाबा जी, तुम मरो भाई, निकल जा। अब दूसरी बार में भी महाराज चले गए और फिर लौट कर नीचे आए। लाला जी कहने लगे, क्यों क्या हुआ? भिक्षा नहीं मिली? चलो मैं चल रहा हूं। महाराज जी फिर गए, पीछे पीछे लाला जी थे। तो जाकर महाराज जी ने फिर कहा भिक्षाम दे। तो माताओं का एक हथियार होता है, आजकल हमारी माताएं उस हथियार को ही भूल गई हैं, चिमटा। और भैया मैया ने चिमटा ली और जैसे बाबा जी पे मारने को लगी कि मरो भाई भिक्षा लेने को आए हो, लाला जी ने हाथ पकड़ा, आप तो संतों की सेवा करती हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं? कि महाराज
जब मैंने इससे कहा कि माट उचकवा दे तो कहने लगा कि मैं तो मरा भया हूं। तो लाला जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि ये तो सत्य बोल रहे थे, ये तो वास्तव में मरे हुए हैं। यदि ये जीवित होते, मैं इधर से धक्का मार रहा था कि ऊपर जाओ और तुम ऊपर से धक्का मार रही थी कि नीचे जा तो रोटी ना मिलेगी। यदि ये जीवित होता तो पहली बार में ही निकल गया होता, ये बार बार चक्कर ना काटता। तो आप मरे हुए मत प्रकट हो जाओ। आप इस बात का ध्यान रखें, अन्य कार्य के लिए तो आप मरे हुए हैं, आप देश के कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए आप मरे हुए हैं। आपको जीवित होना पड़ेगा। जब तक आप जीवित नहीं होंगे तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है। आप अपने स्वाभिमान को नहीं बचा सकते हैं। यदि आप अपने समाज के बारे में नहीं सोच सकते, यदि आप अपने परिवार के बारे में नहीं सोच सकते, तो फिर आपका जीवन जीते जी मृत्यु के ही समान है। आप मरे हुए हैं। यदि मेरे से कोई अपशब्द निकला हो, आपके हृदय को आघात पहुंचा हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और अभी सभी संत श्री चरणों में बार बार प्रणाम करके एक बार दोबारा से वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जय जय।